हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज आप लोग का इस प्रॉब्लम सॉल्व से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 9 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 8 देख चुके हैं। आपने नहीं देखा तो जरूर उस वीडियो को देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे अच्छे से पढ़िए। तो इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हमारा क्या कह रहा है, जो हमारा थर्ड टर्म और 9 टर्म है वो कितना कितना दिया गया, 4 दिया गया और -8 दिया गया। हमें क्या बताना है, हमें बताना है हमारा कौन सा टर्म 0 होगा, हमारा कौन सा टर्म 0 है ये बताना है। चलिए देखिए, A3 कितना दिया, थर्ड टर्म कितना दिया आपको सर, 4 दिया है और क्या है 9th ना, तो 9 टर्म कितना दिया आपको, -8 दिया। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 कितना है 4 इज इक्वल टू A कितना नहीं पता सर, n कितना है सर 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू A प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 करेंगे कितना होगा सर 2 होगा, 2D। सर ऐसा तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 में भी किया था। यस, वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है, जो किया था वही करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है लेकिन। ठीक है, अब A9 ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A9 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A9 कितना है सर -8 है इज इक्वल टू A कितना दिया सर नहीं पता, n कितना है, n कितना है 9 है सर, 9 माइनस 1 इंटू डी। तो -8 इज इक्वल टू A प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 8D, इक्वेशन नंबर 2। चलिए यहां पे देखते हैं क्या होगा बताइए। A प्लस, थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या लिख ले, यहाँ पे लिख लेते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सर 2 तो अच्छा से लिख लीजिए। चलिए 1 फ्रॉम 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, जब इक्वेशन 2 से हम लोग इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। अब इक्वेशन 1 क्या है, यहां पे देखिए A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, यही दिया गया, दिया गया कि नहीं। यस सर, क्या करेंगे, क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए A से A कैंसिल, कितना होगा 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6D इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस लिख के ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। D इज इक्वल टू कितना आएगा -12/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, D इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे, D के प्लेस में, अब सॉरी पुट कर देते इक्वेशन 1 में, इजीली आ जाएगा। D का वैल्यू तो यहां पे लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन किसमें 1 में, क्या मिलेगा चलिए बताइए। यहाँ पे 4 इक्वल टू A प्लस 2D, यही है ना। यस सर, चलिए देखिए 4 इक्वल टू A प्लस 2D के प्लेस में -2, क्या होगा 4 इक्वल टू A प्लस 2 2 जा 4 तो -4। ठीक है, A 4 इक्वल टू A, यहां पे क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है 4। अब देखिए -4 को इक्वल टू किधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू A, तो कितना आ जाएगा देखिए कितना हो गया 8, तो A इक्वल टू कितना आ गया सर, A इक्वल टू 8 आ गया। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे, जल्दी से इसको नोट करेंगे। चलिए मैंने इसको जानबूझ के नहीं मिटाया क्योंकि यहाँ पे A और D का वैल्यू हमें जरूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, कौन सा टर्म हमारा 0 होगा ये पूछ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख देते, फॉर्मूला को लिख देते A n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है हमारा फॉर्मूला। यस सर, अब हमें पूछ रहा है कि कौन सा टर्म हमारा क्या होगा 0 होगा।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ए एन है उसको क्या मान लेते हैं 0। ठीक है, एन का वैल्यू निकालना तो कौन सा टर्म, जब भी पूछे टर्म की बात करें तो समझ जाए एन निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए कौन सा टर्म हमारा 0 होगा, तो हम लोग ने ए एन को 0 बोल दिया। ए कितना आया है हमारे पास 8 आया है, प्लस एन नहीं पता n-1, डी कितना है सर, डी है -2। चलिए सॉल्व करेंगे, 8 है इक्वल टू किधर चले जाएगा तो -8 हो जाएगा। देखिए ऐसे होगा ना 0 -8, तो सॉल्व करने पे -8 ही आएगा, तो क्यों ना हम डायरेक्ट इसको 8 ही लिखें। यस सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगा n-1 इंटू -2। ठीक है, -2 को उठा के इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा -8 अपॉन में -2 इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 इज इक्वल टू n-1। -1 इक्वल टू इधर आएगा तो 4 + 1 इक्वल टू n, यहाँ पे कितना होगा 5n। n का वैल्यू कितना आ गया 5, नोट कर लेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि जो हमारा 5th टर्म होगा ना वो कितना होगा 0 होगा। जो हमारा 5th टर्म होगा वो क्या होगा 0 होगा। कैसा 5th टर्म, देखिए जैसे a1 a2 a3 a4 a5, तो ये a5 क्या होगा 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो नोट कर लिया होगा आप लोग ने। वैसे तो देखिए थोड़ा सा मैं समझा दिया आपको, बहुत कठिन चीज तो नहीं था, रॉकेट साइंस भी नहीं था। जिसने क्वेश्चन नंबर 8 देखा उसे 9 भी समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।